अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें आज पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का। जैसा कि हम लोग जानते हैं चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो पहला सवाल हमारा ये है इसमें कि मैटर किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। तो उसको लिखिए matter is anything that has mass and occupy space is called matter. Anything that has mass and occupy space, कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन हो, जिसमें मास हो और वो चीज जगह घेरती हो, उसे कहते हैं मैटर। जैसे ये चौक हम लिखते हैं तो चौक क्या है, चौक में मास है। इसे अगर रखेंगे तो जगह घेरेगी, घेरती जगह को, इट ऑक्यूपाई स्पेस। तो क्या है, चौकी मैटर है। तो हर चीज जो नजर आ रही है वो मैटर है। जैसे कि टेबल है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है। हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल में क्या मैटर है, वॉच है तो वॉच ही मैटर है। घड़ी इंसान पहनता है हाथ में तो भी क्या मैटर। तो हर चीज जो नजर आ रही है अगर वो जगह घेरती है, उसमें वजन है, तो उसे कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल चौक और यू कैन से डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पेन, पेंसिल। Anything that have mass and occupy space is called as matter. हमको पढ़ना है, जैसा कि हम लोग जानते हैं मैटर इज फाउंड इन 3 states। जैसे कि हम लोग देखेंगे इट इज maybe in solid form or it may be in liquid form and it may be in gaseous form. So these are the 3 states of matter. इसके अलावा और भी हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा, उसके आगे है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली हमको इसके बारे में पढ़ना है, सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स एंड अबाउट गैसेस। These 2 types you will study in your high classes. इन 2 स्टेट्स के बारे में आप हाई क्लासों में पढ़ेंगे, ये हमारे अभी कोर्स में नहीं है। तो बेसिकली जैसे कि हम सब लोग जानते हैं सॉलिड्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, अगर हम बात करें आइस के बारे में तो आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म है। और लिक्विड फॉर्म अगर इसी को लिक्विड बनाए तो क्या होगा हमारा, जैसे वाटर है तो वाटर का क्या होगा, लिक्विड फॉर्म। इसी को आपने और हीट किया तो इट विल बिकम इन द
वाटर वेपर्स। तो यहां हमने एग्जाम्पल किया वाटर का। वाटर को आप फ्रीज करेंगे इट बिकम्स सॉलिड स्टेट। इसको और हीट करेंगे आप तो इट बिकम्स लिक्विड, एंड आफ्टर इट्स हीटिंग इट बिकम्स वाटर वेपर, और यू कैन से इन गैसेस फॉर्म। तो इसके बारे में हम लोगों को आज तफसील से पढ़ना है। जैसे सॉलिड के बारे में अगर हम देखें तो इफ ये कंटेनर दे रखा है एक, मान लो, उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर वो बहुत करीब होते हैं, वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही पास पास हैं ये मॉलिक्यूल्स आपस में। ठीक है। तो क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इनके बीच में जो जगह दिख रही है हमको, ये, तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल के बीच की जगह कहते हैं इंटर स्टेट, स्टेट्स के बीच में, इंटरनेशनल, दो कंट्रीज के बीच में। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जगह है उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स इट इज वेरी मिनिमम, कि सॉलिड्स के केस में बहुत ही कम होती है, बहुत ही मिनिमम, बहुत कम, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ही करीब हैं आपस में एक दूसरे से ये पार्टिकल्स, यू कैन सी इजीली। और इन पार्टिकल्स के बीच में जो, जिसकी वजह से पार्टिकल्स आपस में जुड़े हैं, वो एक फोर्स है, जिस फोर्स की हेल्प से ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो हमने बात की किसके बारे में, सॉलिड्स के बारे में। तो ये पार्टिकल्स आपस में बहुत करीब हैं, बहुत ही क्लोज हैं। तो जिस फोर्स की वजह से ये पार्टिकल्स इतने करीब हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्स है उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इट इज कॉल्ड एज द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस फोर्स की वजह से ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही करीब हैं, बहुत ही ताकत से आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, तो इस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन केस ऑफ सॉलिड्स दिस फोर्स इज वेरी हाई, अगर से मैक्सिमम। तो इस केस में क्या है, सॉलिड्स हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है इनके बीच में, बहुत कम है, बहुत क्या है, मिनिमम है, कम है। तो इन केस ऑफ सॉलिड्स व्हाट विल यू से, कि मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जिनमें भी एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, दैट इज वाई दे हैव देयर फिक्स्ड शेप। इसी वजह से इन सॉलिड्स का
जो शेप फिक्स रहता है, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसके अलावा अगर हम बात करें इन केस ऑफ लिक्विड्स, तो लिक्विड्स के अंदर क्या होता है कि ये जो फोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इनके जो डिस्टेंस होता है इस तरीके से, तो मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट, कुछ दूरी इनके बीच में होगी। सो दे हैव मॉडरेट, यानी बीच का होता है, दे हैव मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट इज व्हाई दे कैन फ्लो, कि फ्लो करने की टेंडेंसी है, फ्लो करने की एबिलिटी, कि बह जाना, तो पानी के अंदर होती है वो। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत ही कम है। सो दे हैव मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड दे हैव मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉडरेट intermolecular force, intermolecular space, and they have moderate intermolecular force of attraction, intermolecular force of attraction. So they have the ability to flow. अगर हम बात करें गैसेस के बारे में तो क्या होता है, अच्छा इसमें क्या होता है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, कि इनका लिक्विड्स के केस में लिक्विड्स का शेप डेफिनेट नहीं होता, फिक्स नहीं होता, दे हैव इंडेफिनेट शेप बट दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, कि इन लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स रहता है। जैसे अगर आप 1 लीटर पानी, 1 लीटर वाटर आपने गिलास में लिया, तो गिलास का शेप इस तरह कर लेगा। उसी 1 गिलास ऑफ वाटर को आप पलट दीजिए बकेट के अंदर, बाल्टी में, तो बाल्टी का शेप ले लेगा वो। किसी प्याले में उस पानी को पलट देंगे आप, तो प्याले का शेप ले लेगा वो। तो जिस बॉडी में, जिस कंटेनर में, जिस वेसल में आप उस वाटर को पलट देंगे, उसका शेप उसमें आ जाएगा। लेकिन वो पानी, वो वाटर 1 लीटर ही रहेगा, कम नहीं होगा ना बढ़ेगा उससे, तो उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन उसका शेप जो है वो तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इफ वी टॉक अबाउट द गैस स्टेट, तो व्हाट हैपेन इन दिस स्टेट, व्हाट हैपेन, द मॉलिक्यूल्स आर far apart, कि मॉलिक्यूल्स का जो इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वेरी हाई, कि मॉलिक्यूल्स के बीच की जो स्पेस है बहुत ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी वेरी हाई एंड they have minimum intermolecular force of attraction, कि इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं। तो अब इसके बारे में लिखिए।